हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में फाइनेंशियल फंक्शन के इफ फॉर्मूले के बारे में। सबसे पहले देखो, हमें ये समझना होगा कि ये 2 और 5 के बीच में लेस देन की अगर बात करें, क्या 2 लेस देन 5 है? यानी ये 2 5 से छोटा है, या फिर मैं कहूँ कि 2 छोटा है 5 से। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से कंडीशंस लगाऊंगा इक्वल और 2 को सिलेक्ट करूंगा जो कि B3 वाली सेल में लिखी हुई है 2 वैल्यू, उसके बाद लेस देन का साइन लगाऊंगा मैं। लेस देन का साइन लगाने के बाद हमने D3 को यानी 5 को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि आपको ये B3 वाली सेल में जो वैल्यू लिखी है वो D3 वाली सेल की वैल्यू से कम है। इट इज़ ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो उस कंडीशन में क्या होगा, एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे ट्रू आ जाएगी कंडीशन, क्योंकि 2 5 से छोटा है। अब अगला ऑप्शन आ रहा है हमारा ग्रेटर देन इक्वल। क्या 2 ज़्यादा है या बराबर है 5 से? एक बार मैं इसको करके देख लेता हूँ। हमने सिलेक्ट किया ऐसे 2 को ग्रेटर देन इक्वल 5। क्या दोनों कंडीशन सही है? और अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो हमने लॉजिक लगाया है, ये जो लॉजिक टेस्ट था हमारा, ये फॉल्स है। अब आगे ही हम देखना ये है कि क्या 2 ग्रेटर देन 5 है, यानी 2 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे करने के लिए मैं फिर से इसका ऑप्शंस का यूज़ करूँगा। हमने सिलेक्ट किया 2 को, ग्रेटर देन लगाया 5 से, और यहाँ पे आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 2 5 से ज़्यादा नहीं है। अगली जो वैल्यू है हमारी इक्वल 2 को सिलेक्ट किया, लेस देन या इक्वल है 5 से। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो 2 है यानी B6 के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है, यानी जो B6 के अंदर कोई भी अगर वैल्यू लिखी हुई है वो D6 की वैल्यू से कम या बराबर है। हाँ बिल्कुल ठीक, कम या बराबर है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू। जस्ट ऐसे ही नॉट इक्वल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि दोनों के दोनों इक्वल नहीं है। तो नॉट इक्वल का मैंने यहाँ पे साइन लगाया और इसको सिलेक्ट किया, देन उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है ट्रू, कि हाँ दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए लगा था वहाँ पे नॉट इक्वल का साइन। और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि 2 इक्वल है 5 के। तो एक कंडीशन बिल्कुल ही, यानी ये लॉजिकल टेस्ट जो है बिल्कुल ही रॉन्ग है, इसे फॉल्स यहाँ पे आएगा। इसलिए ट्रू की जगह पे हमें क्या चाहिए या फिर फॉल्स की जगह पर क्या चाहिए, इफ फॉर्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट ले रखी है बच्चों की, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, और उन 12 स्टूडेंट्स के मुझे रिजल्ट शो करना है। क्या ये C2 वाली सेल की वैल्यू जो लिखी है C2 में वो ज़्यादा है या बराबर है 33 से? हाँ बिल्कुल ज़्यादा है ये। और अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आएगा ट्रू। तो ये जो ट्रू आया, मैं एक बार इसे नीचे ड्रैग करता हूँ और यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शंस आ गए, यहाँ पे कई सारे रिजल्ट आ गया हमारे पास। तो इसमें क्या लिखा है कि जिसका 33 से इक्वल या उससे ज़्यादा है वहाँ पे ट्रू लिखा आएगा। देखो ये 32 था ये, इसलिए यहाँ पर फॉल्स आया है। जहाँ जहाँ 33 से नीचे की वैल्यू लिखी हुई है वहाँ पर ऑटोमेटिक वहाँ पे फॉल्स आ जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जहाँ पर फॉल्स है वहाँ पे फेल लिखा है, और जहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है वहाँ पर पास लिखा है। तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे इफ़ के फॉर्मूले का यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं। तो इसका इफ़ का फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको इक्वल लगाना है, देन उसके बाद इफ़ लिखना है ब्रैकेट ओपन। तो लॉजिकल टेस्ट हमने क्या लगाया है, C2 ग्रेटर देन इक्वल 33। अगर C2 में 33 के इक्वल या फिर ज़्यादा है तो
कॉमा लगा के अब देखो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू अगर ट्रू होती है, अगर इसका रिजल्ट ट्रू होगा तो आपको उस ट्रू की जगह पर क्या लिखना है। मैंने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा, इसके अंदर डबल कोट्स में लिख दूंगा मैं, वहाँ पे होना चाहिए पास। ट्रू की जगह पर मैंने लिख दिया यहाँ पे पास, और कॉमा लगाते ही ये हमसे पूछता है फॉल्स वैल्यू। अगर वहाँ पे कोई फॉल्स वैल्यू आएगी, आपको फॉल्स की जगह पर क्या लिखना है। अगर मान लो मैंने देखो फॉल्स नहीं लिखता यहाँ पे, मैं यहाँ पे फॉल्स नहीं लिखूंगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ट्रू की जगह पर हर जगह पे पास लिखा जाएगा। यहाँ पे ट्रू की जगह पे हर जगह पे पास लिखा जाएगा, और जहाँ पे मैंने फॉल्स की वैल्यू नहीं लिखी वहाँ पे ऑटोमेटिक फॉल्स ही लिखा हुआ है। तो मुझे क्या करना है, ये फॉल्स की जगह पर हमसे जब ये कॉमा लगा के पूछता है आगे कि आपको फॉल्स की जगह पर क्या चाहिए, तो मैं डबल कोट्स के अंदर में यहाँ पे लिख दूंगा फेल। 33 से बराबर या इक्वल वाले, 33 के इक्वल या ज़्यादा वाले पास हो जाएंगे, और बाकी जो बचेंगे हमारे पास उनको करना है हमें फेल, उनकी जगह पर हमें फेल चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने इसे ड्रैग किया और सारा हमारा रिजल्ट्स आ गया। यहाँ पर हमें अब ग्रेड निकालनी है। ग्रेड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जिसके परसेंटेज 90 से अबव है उसे ए प्लस देंगे, जिसकी 80 से अबव है उसे ए देंगे, जिसकी 70 से अबव है उसे बी प्लस देंगे, जिसकी 60 से अबव है उसे बी देंगे। तो इस तरह के 10-10 का डिफरेंस मैं ले रहा हूँ। ये डिपेंड करता है स्कूल या फिर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर, वो किस तरह से ग्रेड देते हैं। तो मैं तो यहाँ पे आपको बस सिखाने के लिए इस तरह से करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखो, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे इफ़, यानी अगर आपका ये परसेंटेज जो भी है, परसेंटेज जो भी वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी या ज़्यादा होगी 90 के, तो हम उसको देंगे ए प्लस। तो मैं ये जो यहाँ पर ए प्लस है, यहाँ पे ए प्लस लिख देता हूँ, तो उस बच्चे को ए प्लस मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या रखना हूँ, अगर जो परसेंटेज हुई ग्रेटर देन 80 से, तो उस बच्चे को मिल जाएगा ए ग्रेड। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन हुई 70 के, तो मिल जाएगा उसे बी प्लस। अगर परसेंटेज ज़्यादा हुई 60 के, तो उस बच्चे को मिल जाएगा बी ग्रेड। अगर परसेंटेज ज़्यादा हुई 50 के, तो उस बच्चे को मिल जाएगी सी प्लस। इधर मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर परसेंटेज ज़्यादा हुई या बराबर हुई, यानी 33 वाला तो बच्चा तो पास होता है, तो हम क्या करें यहाँ पे, अगर उसकी परसेंटेज ज़्यादा हुई 33 के या फिर 33 के बराबर हुई, यानी 33 भी हुई, तो वो बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ग्रेड मिल जाएगी। देन जो बाकी बचा हुआ, जो बाकी की ग्रेड बची हुई, यानी 0 से 32 तक की जो ग्रेड मिलेगी, सॉरी बाकी की जो परसेंटेज है 0 से 32 के बीच में परसेंटेज जो भी आएगी जिसकी, तो उन लोगों को हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं उसे डी दे देता हूँ, ये ऊपर मैं इसको सी कर देता हूँ, सी। तो यहाँ पर क्या है कि जिसको ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी इस तरह से मिला हुआ है, यहाँ पे हमने ट्रू को यूज़ किया है। ये जो ग्रेड दी है ना हमने ए प्लस, ये ट्रू के अंदर दिया है हमने, ये सारी की सारी ट्रू के अंदर दी गई है। अभी मैं करूँगा आगे तो आपको ज़्यादा क्लियर समझ में जाएगा। और जो बाकी बचे हुए हैं उनको हमने डी दे दिया, इसको फॉल्स के अंदर लिखा हमने। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रेड देता हूँ इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अच्छा लॉजिक टेस्ट हमारा क्या था, सबसे पहले परसेंटेज ध्यान देंगे, यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा हो 90 के तो ए प्लस देना है,
तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो देखो परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज तो हमारी यहाँ पर है, हमने परसेंटेज को सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन का साइन लगा दिया कि ज़्यादा है और 90 कर दिया। अगर हमारी जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स की ये ज़्यादा है 90 के, तो क्या करना है, तो वैल्यू ऑफ ट्रू पूछता है हमसे। वैल्यू ऑफ ट्रू पूछने लग गया यहाँ पे हमें कि अगर ट्रू होगा यानी अगर ज़्यादा हुई तो वहाँ पे क्या वैल्यू देनी है आपने, तो हम क्या कर देंगे वहाँ पे ए प्लस लिख देंगे। और आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी फॉर्मूले के अंदर आप अल्फ़ाबेट लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको डबल कोट्स के अंदर उसे लिखना है। मैंने ए प्लस लिख दिया, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर अगला देखो, मैं जैसे कॉमा लगाता हूँ, फिर हमसे अगला पूछ रहा है इफ़, देखो वैल्यू फॉल्स पूछता है, लेकिन आप वैल्यू फॉल्स नहीं देनी, बिल्कुल लास्ट में देनी है। मैं यहाँ पे फिर से इफ़ लगाऊंगा, आपको जितनी बार ग्रेड देनी है उतनी बार इफ़ की कंडीशन लगानी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे इफ़ लगाया और ब्रैकेट ओपन किया। अब लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है मेरे से, तो लॉजिकल टेस्ट मैंने सिलेक्ट किया, फिर से क्या ग्रेड को सिलेक्ट किया। अगर यही ग्रेड हमारी ज़्यादा हुई 80 के, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ए ग्रेड देनी है, तो मैं यहाँ पे ए ग्रेड दे दूंगा। उसके बाद इसी को रिपीट कर देना है। मैं बस ट्रू वैल्यू ही लिख रहा हूँ। अगर ट्रू होगा मेरी वैल्यू तो उसकी जगह पर मुझे क्या करना है, मैं वही लिख रहा हूँ। और जितनी बार हम ट्रू वैल्यू लिखेंगे ना, उतनी बार आपको इफ़ भी लगाना पड़ेगा, या फिर जब जितनी बार इफ़ लगाओगे उतनी बार आपसे ट्रू वैल्यू पूछेगा। तो अब क्या करना है, मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ। इफ़ दिस सेल मीन्स परसेंटेज ग्रेटर देन 70 है, तो उस कंडीशंस में क्या होगा, यहाँ पे हमें देना है बी प्लस, कॉमा लगा के इफ ब्रैकेट ओपन किया और परसेंटेज को सिलेक्ट किया, देन ग्रेटर देन है हमारी 60 से, तो हमें क्या करना है, उसे बी ग्रेड देनी है। इफ दिस सेल greater than 50 then C plus, if bracket open this cell greater than equal, देखो हमें ये वाला यूज़ कर रहे हैं इसे। तो अगर परसेंटेज हमारी ज़्यादा है या फिर बराबर है 33 के, तो हमें क्या करना है, उसे सी देना है, सी ग्रेड देनी है। हमने यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर सी लिख लेंगे 33 से, तो हमें देना है उसे सी ग्रेड। अब लास्ट में जो बच रहा है वैल्यू फॉल्स, लास्ट में जितना भी कुछ बचना है वहाँ पे हम इफ नहीं लगाएंगे, हम बची हुई वैल्यूज को बता देंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है। फॉल्स वैल्यू की जगह पे आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, उसकी जगह पे मुझे करना है डी ग्रेड देने से। और एक बात का और ध्यान रखना है, आपने जितनी बार ब्रैकेट को ओपन किया है, या फिर मैं यूँ कहूँ कि जितनी बार आपने इफ़ लगाया है, इफ़ हमने कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमने इफ़ की कंडीशन लगाई है, इफ़ का फॉर्मूला यूज़ किया है, तो 6 बार आपको ब्रैकेट भी क्लोज करना है, 4 5 6, या फिर क्या होता है 6th ब्रैकेट आपका ब्लैक कलर में आ जाएगा। या फिर आपने जितनी बार इफ लगाया है यहाँ पर, उतनी बार आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ से मैं इस पे कर्सर ला के यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक सबका आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो जिसके 33 से नीचे आए हैं उसको डी ग्रेड मिला है, जिसके 90 से अबव आए हैं उसे ए प्लस मिला है। तो यहाँ पे हमने ग्रेड सिस्टम बनाकर देख लिया। अब उन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर देने। तो सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, बोनस देना है हमें। बोनस में हमें यस करना है सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट को, सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट वाले को बोनस देना है, अदरवाइज जो भी बचेगा उसे नो करना है। जहाँ पर अगर अकाउंट लिखा हुआ है वहाँ पर यस आएगा, जो बाकी के डिपार्टमेंट्स बचे हुए हैं वहाँ पर नो आएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रू की जगह पर यस लिखना है आपको और फॉल्स की जगह पर नो लिखना है। तो इसको मैं करके दिखा देता हूँ। इफ़ यानी अगर, लॉजिक टेस्ट क्या था हमारा, यहाँ पर
यानी ये वाली सेल इक्वल होनी चाहिए अकाउंट के। अच्छा, डबल कोट्स के अंदर अकाउंट्स को इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पहले ही बताया था कि फॉर्मूले के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेट्स होंगे तो उसको डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे, या फिर अगर आप कोई डेट लिख रहे हो फॉर्मूले के अंदर तो उसे भी अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखा जाएगा, या फिर कोई सिंबल्स आप लगा रहे हो फॉर्मूले के अंदर तो भी डबल कोट्स का ही यूज़ होगा। तो ये मैंने यहाँ पर क्या सिलेक्ट किया, C23 के अंदर यानी डिपार्टमेंट वाली सेल को मैंने सिलेक्ट किया। वो अगर अकाउंट के इक्वल यानी अकाउंट लिखा हुआ है इसमें, तो हमने क्या करना है, ट्रू की जगह पर हमें क्या कर देंगे, यहाँ पे ट्रू की जगह पर यह देखो यहाँ पे ये लिखा है यस, तो हम क्या कर देंगे ट्रू की जगह पर यस। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, आपने जो यस लिख रहे हो ना, ये अल्फ़ाबेट्स है इसलिए आप इसको डबल कोट्स के अंदर करोगे। कौन लगाया, आप फॉल्स वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, तो सीधी सी बात है, हम फॉल्स वैल्यू जो बची हुई हमारी क्या है, नो लिखा है वहाँ पे, तो हम नो लिख देंगे यहाँ पे, देन एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जहाँ पर अकाउंट है वहाँ पर यस लिखा होगा, अदरवाइज नो लिखा होगा यहाँ पे। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी का 10% देना है अगर डिपार्टमेंट सेल्स होगा, नहीं तो 0 देना है। यानी हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट वाले को हमें देना है बेसिक सैलरी का 10% देना है हमें, उसे कहेंगे हम HRA। तो 10% निकालने के लिए अगर मैं देखो डायरेक्टली इस तरह से करता हूँ, मैंने सिलेक्ट किया ये और मल्टीप्लाई किया बेसिक सैलरी का 10% मैंने सिलेक्ट किया और इसे नीचे ड्रैग कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, सबका ही आंसर आ जाएगा। यानी सभी डिपार्टमेंट्स वाले को 10% HRA मिल गया सैलरी का। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, अगर डिपार्टमेंट में सेल्स लिखा है तभी 10% का बेसिक सैलरी का देना है, नहीं तो जो भी बचेगा उसे 0 देना है। सीधी सी बात क्या है, यहाँ पर 10% ऑफ बेसिक सैलरी हम कब देंगे, जब हमारी वैल्यू ट्रू होगी, जब हमारा लॉजिक टेस्ट ट्रू हो जाएगा तो हम 10% बेसिक सैलरी का निकालेंगे, अदरवाइज फॉल्स में हम क्या करेंगे 0। तो इसको करके देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या पूछ रहा था, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन वो सेल्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो लॉजिक टेस्ट हमने क्या लगा, ये वाली सेल अगर यहाँ पर अगर यानी इफ़ दिस सेल इक्वल सेल्स डिपार्टमेंट, इफ दिस सेल इक्वल सेल्स डिपार्टमेंट, देन क्या होना चाहिए, तब कोई अल्फ़ाबेट्स आपसे नहीं पूछा, इसमें कहा गया है कि 10% बेसिक सैलरी का देना है। तो क्या करना है, हमने बेसिक सैलरी को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई किया 10%, क्यों मिला के, अब फॉल्स वैल्यू पूछ रहा है, आपको पता है, अदरवाइज जो बच गया उसे कहेंगे फॉल्स वैल्यू। तो यहाँ पे बचा हुआ क्या है हमारा, फॉल्स में हमने 0, देखो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। तो जहाँ जहाँ सेल्स है उसको 10% का HRA मिल जाएगा, अदरवाइज जो भी ये बचे हुए हमारे डिपार्टमेंट के उनको 0 मिल जाएगा, जैसे कि हमें इस सेकंड क्वेश्चन में दिखाया गया था। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा था है कि DA 5% ऑफ बेसिक सैलरी का 5% देना है अगर सैलरी कम हो या बराबर हो 10,000 के, यानी इसमें से 10,000 या उससे बराबर। अब इस बार डिपार्टमेंट को हमें नहीं देखना, डिपार्टमेंट पे कोई लॉजिक नहीं लगा, अब लगा है सैलरी के ऊपर लॉजिक, यानी जिसकी सैलरी 10,000 हो उसे DA मिलेगा 5% का, अदरवाइज जो बाकी बचे हुए है, जैसे मान लो 10,000 नहीं है, ये 10,000 ना तो 10,000 है ना 10,000 से कम है, यानी ज़्यादा है, ये तो फॉल्स वैल्यू हो गई हमारी है। तो इस कंडीशन में इसे मिलेगा 1% का DA, 1% DA बेसिक सैलरी का 1%। तो यहाँ पे क्या है, इसकी सैलरी 10,000 से कम है, बराबर नहीं है तो क्या हो, लेकिन कम तो है, तो उस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, इसे 10% सॉरी 5% का DA मिल जाएगा।
तो हमें क्या करना है, इफ़ अकाउंट इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिकल टेस्ट हमने सिलेक्ट किया इस सैलरी को, आपको इस बार सैलरी को सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे सैलरी पे लॉजिक टेस्ट बताया गया है। लेस देन इक्वल 10,000 हो, कॉमा लगी। अब वैल्यू ऑफ ट्रू पूछ रहा है, ट्रू वैल्यू में क्या होना चाहिए, हमने कहा भाई ट्रू वैल्यू में बेसिक सैलरी का मल्टीप्लाई 5% होना चाहिए, कॉमा लगा के। अदरवाइज क्या होना चाहिए, अगर ऐसा ना हो तो फॉल्स वैल्यू पूछ रहा है, तो इसमें फॉल्स वैल्यू के लिए भी बोला गया है यहाँ पे बेसिक सैलरी का 1% आ जाएगा, तो हमने इसे ड्रैग कर लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जिसकी सैलरी 10,000 है उससे कम है, उसको 5% का डीए मिला हुआ है, जैसे ये 5% का डीए मिला है, इसे भी 5% का डीए मिला है, अदरवाइज बाकियों को 1% का डीए मिला है सैलरी के ऊपर।